संबोधित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी करेंगे। मैं डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मोमिन फ्रंट। सर्वप्रथम आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश और वफ़ात के मौके पर पूरे देशवासियों को इसका मुबारकबाद देते हैं। और आज इस गोष्ठी में पार्टी के महिला नेत्री आशा यादव, क्रांतिकारी मोहम्मद मूसा और लीगल सेल के अध्यक्ष प्रिय रंजन प्रसाद जी, और हमारा नाम क्या है, रवि और रवि जी, हम लोग इकट्ठा होकर के कार्यालय में उनके प्रति याद कर रहे हैं। आप जब दुनिया में आए तो दुनिया के अंदर अंधकार ही अंधकार था। आप जब लोगों को अच्छाई का दावत, एक ईश्वर की इबादत के लिए दावत दिया तो उन्हीं के लोग दुश्मन हो गए, लेकिन आप अपने काम को जारी रखा। आखिरकार पूरे विश्व में उस अल्लाह को मानने वाले लोग हो गए और उस मोहम्मद को अपना आदर्श, अपना लीडर लोगों ने माना। इसीलिए भारतीय मोमिन फ्रंट का चाहत है कि पूरे भारत के अंदर अच्छाई फैले, बुराई पर रोक लगे। सभी को हम लोग अच्छाई का दावत दें, बुराई से बचाएं। यही हर इंसान का काम होना चाहिए और असली अकीदत आज का यही होना चाहिए कि जो मोहम्मद साहब अपने ज़िंदगी में किए उस पर भी हम लोगों को अमल करनी चाहिए। और मैं भारत के जो भाईचारा है उस पर एक मैं मिसाल पेश करना चाहता हूँ कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काल्पनिक प्रतिमा अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के चेंबर में लगाया गया तो उसका विरोध हुआ और बिहार में हम लोग बंगला चौराहा पर 31/3/1997 को बड़ा प्रदर्शन किए। फिर 6/5/2097 को दिल्ली के अमेरिकन दूतावास पर प्रदर्शन किए। फिर 10/12/1997 को पश्चिम बंगाल, कोलकाता अमेरिकन इंफॉर्मेशन सेंटर, जवाहरलाल नेहरू रोड, कलकत्ता में किए। 14/12/1998 को दी हाई कमिश्नर अमेरिकन एम्बेसी मुंबई, महाराष्ट्र और वहाँ के राज्यपाल के समक्ष प्रदर्शन किए, जिसमें यहाँ के मुसलमान से ज़्यादा हमारे हिंदू भाई नबी के मुजस्समा को हटाने के लिए आंदोलन में शामिल थे। किसी भी मस्जिद का इमाम, कोई भी मजहबी रहनुमा उसमें शामिल नहीं हुए और उसको हम लोग वहाँ से नाम को हटवाया। इसलिए भारत में कोई भी कहता है कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो गलत कहता है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे के धर्म का इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, सब एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन चंद फिरका परस्त मिजाज के लोग इस भाईचारा को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ इनके तोड़ने से नहीं टूटेगा, तोड़ने वाला ही खुद टूट करके बर्बाद हो जाएगा। उस पर अल्लाह का फिटकार नाजिल होगा। जिसने नबी के शान में गुस्ताखी करेगा, जो अल्लाह के खिलाफ बगावत करेगा, अल्लाह उसके साथ फैसला करेगा। इसलिए हम तमाम लोग कल भी एक थे, आज भी एक हैं और गलत का विरोध करते हैं, करते रहेंगे। 30 तारीख को उमरिया जिला में भारतीय मोमिन फ्रंट का सम्मेलन है, जिसमें हम लोग दानापुर से साथी लोग
उमरिया के लिए निकलेंगे और 30 के मीटिंग के बाद फिर पटना वापस होंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ आप तमाम साथियों का शुक्रिया, धन्यवाद। भारत हमारा जिंदाबाद। भारत के लोग यहाँ पूरा अंधकार था। उस जमाने में न इंसान को इंसान समझा जाता था, न औरत को औरत समझा जाता था, न मर्द को मर्द समझा जाता था, न बाप बेटे को समझता था, न बेटा बाप को समझता था, न माँ बेटी को समझती थी, न बेटी बाप को माँ को समझती थी। उस जमाने में ये हाल मक्का का था, पूरा मक्का शहर का ये हाल था। भाई भाई का दुश्मन था, चचा भतीजा का दुश्मन था, भतीजा चचा का दुश्मन था। उस जमाने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मक्का शहर में पैदा हुए। और मक्का एक शहर का नाम है जो सऊदी अरब में पड़ता है। साथियों, इन्होंने आए, दुनिया में आए और दीन फैलाना शुरू किए, अपनापन शुरू किए और एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू किए, एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा किए। पैदा करने के बाद जब सारा काम अल्लाह का जो था, सारा काम लोगों में फैला दिए, तो उसके बाद दुनिया से ये रुखसत कर गए। उस ज़माने में किसी में एक दूसरे के लिए, जो दूसरे का जान लेने के लिए तैयार थे, उस ज़माने में एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो गए। एक वाकया है कि एक जंग में सब लोग, कई एक लोग थे, वहाँ एक आदमी पानी के लिए तरस रहा था। एक आदमी ने पानी लेकर वहाँ पहुँचा और तो वो कह रहा है कि भाई दूसरे आदमी को पानी पिला दो, वो हमसे ज़्यादा प्यासा है। और ऐसे ही करते करते सब खत्म हो गया और पानी किसी ने नहीं पिया। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों में मोहब्बत ये थी। आज जो है एक दूसरे को जान मारने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री सोचता है कि प्रधानमंत्री सोचता है कि राष्ट्रपति को मार दें और हम पूरा गद्दी संभाल लें और पूरा माल बटोर के रख लें, जबकि वो भी गधा को पता नहीं कि कल हमको भी मरना है, चाहे जिस हाल में मरे, चाहे जैसे मरे, मरना है दोस्त सबको। तो मेरे कहने का मतलब है कि दोस्त, हम लोग भारत के रहने वाले हैं और भारत के संविधान को माने और इस्लाम के तरीके पे माने, जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। यही सीधा दीन है, यही सीधा तरीका है और इसी से हम लोग सीधे रास्ता पर चलें। अब हिंदुओं की भी बात करते हैं तो किसी राम ने कभी नहीं ऐसा कोई गलत काम किया है। रावण ने गलत किया तो उसका अंजाम भी भोग लिया। तो आज तो रावण ही रावण है, राम तो कोई है ही नहीं है। राम के नाम पे तो जो है ना, लोगों का मुड़िया काट रहे हैं। बताइए, राम जी कहाँ गए थे गर्दन काटने के लिए? जो ये हमारे प्रधानमंत्री जो है ना, जुलूस लेके निकलते हैं और कहते हैं कि राम जान, क्या कहते हैं, रामनवमी के नाम पर जो है ना, जहाँ तहाँ दंगा फसाद फैलाते हैं। जय राम जी ऐसा कभी किए हैं? चलिए भाई, हमारी मुसलमान की बात तो आपको समझ में नहीं आता, आप अपने ही बात से समझ लीजिए। ऐसा किया है उन्होंने? हाँ, अवधिया में जो है वहाँ बाबरी मस्जिद बन गया। चलिए मानते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए मान ही लिया कि आप ही का ज़मीन है, तो कैसे भाई, ज़मीन तो आपका है तो मेरा मस्जिद कैसे बन गया? आखिर भाईचारा होगा तभी तो बना होगा, ऐसा तो नहीं है 1 घंटा का बात है छू कर दिया और कर दिया। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जहाँ मंदिर और मस्जिद दोनों एक जगह है। बनारस में है, बहुत जगह है, लेकिन आपने सब मस्जिद को तोड़ दिया, वीरान कर दिया, शहरों को वीरान कर दिया। यहाँ नहीं कोई रास्ता मिला तो यहाँ मेट्रो ट्रेन बिछा रहे हैं। बताइए, वहाँ ट्रेन लगाना है, मेट्रो लाइन करना चाहिए जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। बीच रोड पर जहाँ पर सारा लोगों के लिए सारा सुविधा है, ऑटो है, हवा ये है, वो है, सब कुछ रहते हुए यहाँ पर मेट्रो बिछा दिए। सबका दुकानदारी मार खा दिया कि सब आदमी लोग भूखे प्यासे मर रहा है। तो ये तो हमारी सरकार का नीति है। तो इसीलिए भैया मेरे एक बात, आखिरी लफ्ज़ ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया चोर बेईमान किसी का रिश्तेदार नहीं है। साहू जी अलग सोच रहे हैं कि मोदी मेरा रिश्तेदार है, फलाना अलग सोच रहे हैं कि फलाना मेरा रिश्तेदार है, हिंदू सोच रहे कि हिंदू भाई है
मस्जिद तोड़ा मेरा भाई है, ऐसा कुछ नहीं। चोर किसी का भाई नहीं है, एक बात याद रख लो, चोर किसी का भाई नहीं है। एक जगह आपका लड़का चोर है, अब आपके घर हम आए हैं, मेरा कमीज टंगा हुआ है, अब आपका कमीज टंगा हुआ है, आपका लड़का उसी कमीज में हाथ डालेगा जिसमें माल होगा। वो ये नहीं सोचेगा ये मेरा पापा का कमीज है और ये मूसा जी का कमीज है, देखेगा जिसमें माल है उसी में हाथ डालो। तो भैया चोर किसी का नहीं है, समझे ना। तो यही मेरा कहना है भाई मेरे, हम लोग एकजुट होकर रहें, भारत को भारत बना दें जैसे पहले भारत था, जिसका जिन्ना के ज़माने में था। और कौन कौन मुसलमान लोग थे, पंडित नेहरू थे, क्या नाम है, अम्बेडकर थे, ये बहुत सारे थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सब अलग अलग जाति के थे, लेकिन उन लोगों ने कभी ऐसा बात नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस थे, बहुत सारे लोग थे, वो तो बंगाली थे, तो कहाँ है उन्होंने ऐसा सोचा कि यार भाई हम हिंदू का साथ दे रहे हैं कि मुसलमान का साथ दे रहे हैं कि किसका साथ दे रहे हैं, सब मिल के लड़े। वो तो क्या नाम है, वो तो जात के मेजर थे, तो वो कहाँ सोचे, उन्होंने सबको शिक्षा दी है, सबको रास्ता बताया, भारत का संविधान बनाने में हाथ बढ़ाए, सब लोग ने एक दूसरे का मदद की। लेकिन ये लोग तो अलग अलग संविधान को उठा के तख्ता पर ताखा पर रख दिए और अपना संविधान चला रहे हैं, जबकि ऐसा हमारे संविधान में है ही नहीं है। किसी के धर्म स्थल को नहीं तोड़ा जाता, ये हमारे संविधान में है, हमारे भारत का ही कल्चर है। पहले औरतें हमारे मोहल्ले में चलती थी आधा घूंघट निकाल के, तो कितना खूबसूरत लगती थी, जैसे बदली में चाँद। आज तो ऐसा है, हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने लोगों को नंगा कर दिया जी, नंगा कर दिया, जिसको में कपड़ा उतार दिया और लोगों को ढंग के घुमा रहे हैं, और वो अपने आप को कह रहे हैं कि ये अमेरिका बना रहे हैं। वो हमारे देश का कल्चर नहीं है। अमेरिका अमेरिका है, हमारा गांव, हमारा शहर हमारा है, वो हम कभी नहीं हो सकते। अंग्रेज अंग्रेज है और हम कभी उसके कल्चर को अपना नहीं सकते। ये इसी पर अपना बात खत्म करते हैं और लोगों से यही कहते हैं कि हम लोग एकजुट होके हम लोग भारतीय बने, भारत के लोग बने, हमारा जो कल्चर है वो कल्चर है। जय हिंद, जय भारत। जातिवाद हम लोग का बाप दादा था, तो सब जातिवाद नहीं सुने थे। हिंदू मुस्लिम हम लोग सब एक हैं। खून काटने से मुस्लिम का खून पीला नहीं होता है, हिंदू का खून लाल नहीं होता है। सब हम लोग भाई बहन। और देश के जब से इस देश में जातिवाद हुआ है तब महिला पर बहुत अत्याचार हुआ है। नहीं तो हम लोग जैसे भारत देश चिड़िया है सोना के, वैसे देश के रहने दिए। सरकार के यदि सूता हुआ है तो सरकार के कान में आवाज जाए कि महिला भारतीय मोबिल फ्रंट के महिला अध्यक्ष बोल रहे हैं हम लोग बहुत अनशन करेंगे, बहुत आंदोलन करेंगे, लेकिन हम लोग ही छोड़ने वाला नहीं है। भारत देश जैसे है रहने दे। अपन जो सर इतिहास सर वो सोना के पीन के हमारे देश के झूठा बना के झूठ बोल के अपना विदेश जाता है, वो विदेशे में अपन रखे। नहीं तो भारतीय देश के महिला लोग, गरीब महिला लोग बहुत जागे हुए हैं। हम लोग बहुत आंदोलन करेंगे, हम लोग बहुत धरना प्रदर्शन करेंगे। इससे हम लोग चुकने हम लोग अपना जान कुर्बानी करेंगे। नहीं तो गरीब के जीने दिए। 10 को पार्क बना दिया, पार्क में मोदी जी अच्छा नीतीश बाबू सरकार है, देखे कि पार्क में क्या हो रहा है। इज्जत से, जैसे इज्जत से है सरकार। गरीब चाहे तब सरकार बना सकता है, ना तो गरीब चाहे भारत के चाहे तो सरकार के गरीब के भीख मंगा के ले जाके कुर्सी पर बैठा दिया। नहीं तो बस गरीब चाहे तो कुर्सी पर से उतर के बैठा दिया सरकार को। जय हिंद, जय भारत।